जय हिंद दोस्तों। टीजीटी पीजीटी आईटी ग्रेड जीआईसी जीडी टोटल सभी के लिए यह बुक इम्पोर्टेंट है। इतिहास 123 सेट का बुक है। ये न्यू वर्जन है, नया आया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताएं। पहला है प्रधान संस्कृति टीलों में। क्या हो जाएगा? प्रधान संस्कृति टीलों में ऑप्शन नंबर बी। कई पुरातात्विक संस्कृतियों का प्रदर्शन तो है, पर उनमें से केवल एक संस्कृति प्रधान होती है। अगला है 2 नंबर। निम्नलिखित में से नवपाषाण युग के अस्त्रों में हड्डी के बने औजार कहाँ से पाए गए हैं? तो एक तो गुफराल से पाए गए, एक चिरान से पाए गए। ए और सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देख सकते हैं डिटेल में है। गुफराल यह स्थल कश्मीर प्रांत में है स्थित है। इसकी खुदाई 1981 ईस्वी में AK शर्मा ने करवाई थी। और जो चिरांद है मध्य गंगा घाटी स्थल पर महत्वपूर्ण नवपाषाण कार्यस्थल चिरांद बिहार के छपरा जिले में स्थित है। तीन नंबर देखते हैं कथन। फावड़ी और हंसिया छोटे शस्त्र एवं घोड़ों के लोह उपकरण महापाषाण युग के स्थल से मिले हैं। और दूसरा है मास्की और नागार्जुन कोंड महापाषाण युग के स्थल हैं। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। इसमें से ताम्रपाषाण युग का कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? तो राजस्थान में कौन सा है? तो सोनगांव है। सोनगांव जो है ताम्रपाषाण युग का स्थल है, जो कि राजस्थान में है। मध्य पुरापाषाण काल के पाषाण उपकरण बने थे फलक से। मध्य पुरापाषाण काल के पाषाण उपकरण बने थे फलक से। निम्नलिखित अस्त्रों में कौन एक स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है? कौन सा स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है बताइएगा। उत्तर की जगह देखिए, आपका डिटेल में देखते हैं क्या है इसका। कौन सा स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है? तो सेनवाग जो है नवपाषाण काल से संबंधित है। उत्तर पश्चिम भारत में बलूचिस्तान में है मेहरगढ़ किला, गुल मोहम्मद, राना घुंडई और जगीरपुर सराय किला। कश्मीर में झेलम घाटी में बुर्ज होम गुफराल कश्मीर में है। उत्तरी भारत में कोरडीवा, महगरा, चिरांद, सेनवाग सब उत्तरी भारत में है। पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल में पांडु राजा ढेरी, सरुतरु असम, मारकडोरा असम। भीमबेटका में किस काल से पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ है? भीमबेटका में 7 का आंसर हो जाएगा। भीमबेटका में किस काल से पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ है?
यह मध्य पाषाण काल से, ठीक है। मध्य पाषाण काल के आगम से बनना चालू हुआ है कि मध्य पाषाण काल युग का आगम जो होता है 9000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। और भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब C.L. क्लाइव ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले। इसके पूरा स्थल राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी के निकट मध्य पाषाण युग के 2 शिलाश्रय मिले हैं, जिनका नाम जम्बू द्वीप और डोगोथी द्वीप है। मध्य प्रदेश के भीमबेटका से प्राप्त पाषाण का चित्र और शैल चित्र मध्य पाषाण युग के द्योतक हैं। निम्न स्थलों में कौन सा महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? तो माहेश्वर महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, ठीक है। माहेश्वर ऑप्शन नंबर डी। ये सब तो है, निवासी है, इनाम गांव है, दायमाबाद है, माहेश्वर नहीं है। माहेश्वर कहाँ है? तो माहेश्वर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर तथा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह नर्मदा नदी के किनारे पर बसा है। माहेश्वर को माहिष्मती नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन समय में यह शहर होलकर राज्य की राजधानी था। माहेश्वर का हिंदू धार्मिक ग्रंथों रामायण तथा महाभारत में भी उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में किसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण उपकरण प्राप्त किया? निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण काल उपकरण जो है वो प्राप्त किया? किसने उत्तर प्रदेश में? तो रे मसूरिये ने, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर जाएगा। रे मसूरिये ने नवपाषाण काल में उत्तर प्रदेश में उपकरण नया प्राप्त किया, ठीक है। नवपाषाण काल या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉन लुबक ने 1865 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया था। विश्व के संदर्भ में नवपाषाण युग 9000 ईसा पूर्व से प्राप्त होती है, लेकिन भारत में इसका शुरुआत 7000 ईसा पूर्व के में हुई। सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में रे मसूरिये ने इस काल का प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश की टोंस नदी घाटी से प्राप्त किया। 30 मई 1863 ईस्वी को रॉबर्ट बूसफूट ने मद्रास के पास स्थित पल्लवम से किस पूरा पाषाणिक परंपरा के उपकरण खोजे थे? किसके खोजे थे? तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर जाएगा, हैंड एक्स क्रीवर परंपरा की। 30 मई 1863 ईस्वी को रॉबर्ट बूसफूट ने मद्रास के पास स्थित पल्लवम से हैंड एक्स क्रीवर परंपरा के पूरा पाषाणिक उपकरण को खोजा था। जनवरी 1864 ईस्वी में फिर से पल्लवम से कई उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिससे हस्तकुठार संस्कृति को मद्रास संस्कृति या मद्रास उद्योग भी कहा जाता है, ठीक है। हस्तकुठार संस्कृति को मद्रास संस्कृति या मद्रास उद्योग भी कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट बूसफूट को मिला था। कब मिला था? तो 1863 ईस्वी। अब ये जैसा कि हमने पढ़ा ऊपर, पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट बूसफूट को 1863 ईस्वी में मिला था। अठारह सौ 63 ईस्वी में रॉबर्ट बूसफूट को हस्तकुठार मिला था। कहाँ से मिला था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैसा कि पहले में पढ़ा हम लोग ने, पल्लवम
13 नंबर देखिएगा, मध्य पाषाणिक पुरास्थल दमदमा के पशुओं की हड्डियों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? तो पीके थॉमस और पीपी जोगरेकर। झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल है। कौन सा कृषि स्थल है? तो लहुरा देव। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल लहुरा देव है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में झील के किनारे स्थित लहुरा देव से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि किए जाने के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यहीं से चावल उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। महत्वपूर्ण है कि मेहरगढ़ से प्राप्त कृषि का साक्ष्य मिला है। झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल कौन सा है? तो लहुरा देव मिला है, लहुरा देव। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से दो उत्खनित असूरियन स्थल हैं? 1 और 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चिरकी निवासा, फेस वाला चिरकी निवासा, चिरकी निवासा और रुसंगी। चिरकी निवासा और चिरकी निवासी और रुसंगी उत्खनित एसूरियन स्थल है। एसूरियन उपकरणों में हैंड एक्स, क्रीवर, स्क्रेपर आदि आते हैं, जो ज़्यादा दक्षिण भारत और दक्कन में पाए गए हैं। महाराष्ट्र में स्थित चिरकी निवासा नामक स्थल से निम्न पुरापाषाण काल की प्राचीनतम तिथि ज्ञात हुई है। कर्नाटक में स्थित हुसंगी के तट से औजार निर्माण केंद्र के अवशेष मिले हैं। 16 नंबर है, निम्नलिखित स्थलों के सांस्कृतिक अनुक्रम को कालानुक्रम के काल के अनुसार व्यवस्थित करने। तो क्या हो जाएगा काल के अनुसार? पहला तो ये हो जाएगा 1 नंबर, ये हो जाएगा 2 नंबर, ये हो जाएगा 3 नंबर एक का, और ये तीसरा हो जाएगा 4 नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा, पहला हो जाएगा वीर भानपुर, दूसरा हो जाएगा गुफकराल, फिर तीसरा हो जाएगा आहार, चौथा हो जाएगा श्रावस्ती। सांस्कृतिक अनुक्रम को काल के अनुसार व्यवस्थित हुआ ये। ठीक है, 2, 4, 1, 3 वीर भानपुर, गुफकराल, आहार और श्रावस्ती। आगे देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस संस्कृति में मृतक के निचले पैर को दफनाने से पूर्व काट दिया जाता था? कौन सा संस्कृति में? तो जोगवे संस्कृति में, क्योंकि देखिए यहाँ डिटेल में जोगवे ताम्रपाषाणिक संस्कृति में मृतक के निचले पैर को दफनाने से पूर्व काट दिया जाता था। जोगवे संस्कृति का विस्तार पश्चिमी महाराष्ट्र में था। दायमाबाद, जोगवे नेवासा, इनाम गांव, चंदोगी, बहार,
प्रकाश आदि प्रमुख जोगवे संस्कृति के स्थल हैं। जोगवे संस्कृति यद्यपि ग्रामीण थी, किंतु इसकी कई बस्तियां जैसे दायमाबाद और इनाम गांव नगरीय अवस्था तक पहुंच गई थी। इनाम गांव से वृत्ताकार झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। निम्नलिखित मानव समूह में से कौन एक सबसे बुद्धिमान प्रकार का माना जाता है? कौन सा? तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, होमो निएंडरथैलेसिस। होमो निएंडरथैलेसिस को सामान्य मध्य पुरापाषाण काल का मानव माना जाता है, जो दिए गए विकल्पों में सबसे बुद्धिमान प्रकार का मानव है। होमो निएंडरथैलेसिस मानव ने ही सर्वप्रथम अग्नि का व्यापक रूप से प्रयोग किया तथा मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव यही था। होमो निएंडरथैलेसिस मानव ने तन ढकने के लिए चमड़े से बने कपड़ों के प्रयोग शुरू किए। होमो इरेक्टस को निम्न पुरापाषाण काल का मानव माना जाता है। होमो इरेक्टस को, ठीक है, होमो इरेक्टस को निम्न पुरापाषाण काल का, और होमो निएंडरथैलेसिस को मध्य पुरापाषाण काल का मानव माना जाता है। मुछतर चिंतामणि गवि एक पुरातात्विक गुफा स्थल का संबंध किससे है? उच्च पुरापाषाण संस्कृति। उच्च पुरापाषाण संस्कृति मुछतर चिंतामणि गवि है। निम्नलिखित पुरापाषाणिक स्थलों की तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित करने बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। पहला हो जाएगा 2 नंबर अतिगम पक्कम। इसके बाद हो जाएगा ईसामपुर हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा जगालपुर और दीना। पहला हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा ज्वालापुरम 9, ठीक है, ज्वालापुरम 9। निम्नलिखित में से कौन नवपाषाण स्थलों की तिथि 6 सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व है? 1 और 3 नंबर आंसर हो जाएगा कोगडियवा और टोकुआ, ठीक है। ये दोनों नवपाषाण स्थलों की तिथि 6 सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रकार निम्न पुरापाषाण संस्कृति से जुड़ा हुआ है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी, होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस जो है निम्न पुरापाषाण संस्कृति से जुड़ा हुआ है। होमो इरेक्टस और होमो हैबिलिस। मध्यपाषाणकालीन उपकरणों के निर्माण में निम्न तकनीकों से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं ली जाती थी?
घर्षण तकनीक, ऑप्शन नंबर डी। मध्यपाषाण कालीन उपकरणों के निर्माण में निम्न तकनीकों से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं की जाती थी? तो घर्षण तकनीक। मध्यपाषाण कालीन उपकरणों के निर्माण में फ्लूटिंग तकनीक, घात प्रतिघात तकनीक तथा दबाव तकनीक का प्रयोग किया जाता था। इस काल में घर्षण तकनीक का प्रयोग उपकरण निर्माण में नहीं किया जाता था। मध्यपाषाण काल के उपकरण पुरापाषाण काल की तुलना में छोटे होने के कारण लघु पाषाण उपकरण कहे जाते थे। इन औजारों का निर्माण सामान्य रूप से समांतर फलक वाले छोटे ब्लेडों पर क्वार्ट्ज़ोइट, चॉर्सडेनी, जैस्पर, अगेट जैसे सिलिका पत्थरों से होता था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किस वर्ष में अस्थायी विभाग बना? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किस वर्ष में अस्थायी विभाग बना? तो 1906 में। 1906 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो विभाग है वह अस्थायी विभाग बना। वही दिन तो पिलू निकला था, देखे फिर आए। वही दिन तो निकला था पिलू, पाकुड़िया से आए तो दिन निकला था, पापा देखे थे। जॉन मार्शल के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक किसे बनाया गया? एच हरग्रीव्स को बनाया गया। जॉन मार्शल के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक किसे बनाया गया? एच हरग्रीव्स को बनाया गया। जय हिंद।